हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मोलर मास। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, 7 टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? सबसे पहले हम मोलर मास देखते हैं। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? एक कार्बन का हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। एक और मॉलिक्यूल हम लेते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें 2 तो कार्बन के हो गए, तो कितना हो गया 24, और 4 हाइड्रोजन के हो गए और 32 हो गए 16 ऑक्सीजन के। तो ये हमारा हो जाएगा 60 ग्राम एसिटिक एसिड का मोलर मास। वही अगर हम ले NaCl है हमारे पास 1 मोल, और जब ये डिसोशिएट होता है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मतलब 1 मोल Na का बनता है और 1 मोल क्लोरीन का बनता है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमने लिया था 1 मोल ऑफ NaCl, बट हमारे पास फॉर्म क्या हो गए 2 मोल ऑफ, एक Na का हो गया और एक Cl हो गया। मतलब इसमें क्या है, कहीं ना कहीं एबनॉर्मल है इसके मोलर मास में, तो ये होता है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। अब हम जैसे एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, CH3COOH, यही हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं CH3OH और यहाँ O हो गया। अब इनके बीच में ये क्या हो जाएगी? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हमने यहाँ क्या कर लिया, यहाँ एक डाइमर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब सिंगल था ये एसिटिक एसिड, तो इसका मोलर मास था 60 ग्राम। ये हाइड्रोजन का, ये CH4 का है और ये एसिटिक एसिड का। बट जब ये डाइमर हो गए, मतलब 2 फॉर्म हुए, तो मतलब इसका जो मोलर मास है वो कितना हो गया 120 ग्राम। तो ये हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है ना, तो वो ना तो रिएक्शन कम्प्लीटली एसोशिएट हो पाती है, ना कम्प्लीटली रिएक्शन डिसोशिएट हो पाती है। मतलब कि ना तो इजीली मॉलिक्यूल ब्रेक हो पाते हैं और ना ही वो कंबाइन हो पाते हैं। तो हम ऐसे रिएक्शन में जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास आया वेंटो फैक्टर। तो वेंटो फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन को फाइंड करने के लिए हम वेंटो फैक्टर को यूज करते हैं। अब इसको आई से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास के। दूसरा फॉर्मूला इसका ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और तीसरा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन डिवाइड बाय डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये इसके कुछ फॉर्मूले। अब जैसे हम बात करते हैं, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो पहली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें P0 माइनस P डिवाइड P0, ये था किसके इक्वल? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। फिर डेल्टा टी बी, ये था हमारा के बी इंटू एम के। फिर डेल्टा टी एफ, ये था हमारा के एफ इंटू एम के। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई इज इक्वल्स टू सी आर। तो इन सब में हम क्या कर देंगे, यहाँ वेंटो फैक्टर को लगा देंगे, मतलब आई को, जिससे कि हम यहाँ पर रिएक्शन का एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की और डिसोसिएशन की। बेसिकली होता क्या है, तो उसके हम रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएशन की। तो एसोसिएशन में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास है Na और ये हो जाएगा नीचे AN, ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। अब यहाँ हम कंसंट्रेशन C ले रहे हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगी 0। अब यहाँ हो जाएगी माइनस सी अल्फा। ये अल्फा क्या है, यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जब हम डिसोसिएशन करेंगे तो ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसके बाद यहाँ माइनस सी अल्फा है, आफ्टर क्या हो जाएगी यहाँ पर प्लस का सी अल्फा बाय एन। अब ये एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 2 3 4, ये एन है, ठीक है। तो अगर हम इसको ओवरऑल लिखें तो C माइनस सी अल्फा, और ये हो जाएगी प्लस का C अल्फा अपॉन एन। तो ये तो है बिफोर एसोसिएशन और ये है
आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, अब हम इसको लिखें, वेंटो फैक्टर निकाले तो वो होता है आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर में क्या है, C माइनस सी एल्फा प्लस सी एल्फा अपॉन एन, और बिफोर में क्या है, C है। अब यहाँ से अगर हम C को कॉमन ले तो ये C से ही C कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो I की वैल्यू है वेंटो फैक्टर की वो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है एसोसिएशन का। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ हम ले लेते हैं 2 नंबर ऑफ पार्टिकल, हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो n की तो वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हम अल्फा ले लेते हैं 100%, मीन्स अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। वो कैसे, यहाँ से हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा परसेंटेज के। अब परसेंटेज में यहाँ आ जाएगी 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अल्फा की और एन की वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस 1 यहाँ हो जाएगी 1 बाय एन की वैल्यू हो जाएगी 2, ये कैंसिल, तो यहाँ से डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ जाएगी 1/2। तो ये हमारा एसोसिएशन है। अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन की। तो डिसोसिएशन में क्या होता है, सेम एसोसिएशन के जैसा ही होता है। अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन सी ले, यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ माइनस सी एल्फा, एल्फा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का एन सी एल्फा। एसोसिएशन में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड में थे। डिसोसिएशन में क्या होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो सी एल्फा के मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल लिखें तो सी माइनस सी एल्फा और प्लस का एन सी एल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा बिफोर डिसोसिएशन, और ये हो जाएगा हमारा आफ्टर डिसोसिएशन। तो अगर हम यहाँ से आई लिखें तो क्या हो गया, आफ्टर माइनस आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर, तो आफ्टर है सी माइनस सी एल्फा प्लस एन सी एल्फा, और बिफोर में है सी। वही सी कॉमन लें तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आई आ जाएगा हमारा 1 माइनस एल्फा प्लस एन, और मल्टीप्लाई में क्या है एल्फा, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा वेंटो फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। यहाँ पर एन की वैल्यू मान लो 2 पुट करोगे, और अल्फा के प्लेस पर 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।